भाइयों, ये क्लास 11 एंड 12 का मैथमेटिक्स है, लिमिट टॉपिक से है। ये पिछले वीडियो में लिमिट का मीनिंग एंड लिमिट एंड कंटिन्यूटी का कुछ एग्जांपल दिए थे। इस बार लिमिट का वैल्यू निकालने बोल रहे हैं, फाइंड द लिमिट ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 से। इसमें क्या बोल रहा है इसको देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस 3। तो प्रश्न बात है, व्हेन x अप्रोचेज 3, व्हेन x इज गोइंग टू बी 3, देन वैल्यू रख दिए 3 प्लस 3 6 हो गया। दिस इज मीनिंगफुल, आंसर खत्म हो गया बात भाई, इसका वैल्यू ये हो गया। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 ले लिए, विचार करिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 4, विचार करिएगा, एंड 4x प्लस 3 बाई x माइनस 2। तो इसमें रख दिए व्हेन x इज गोइंग टू बी 4, दिस में रख दिए, तो ये सिंबल हटा दिए क्योंकि रख दिया भाई, यूटिलाइज हो गया, x के बदले 4 लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू 4 लिखने की आवश्यकता नहीं है। विचार करेंगे भैया, तो 4 इंटू क्या हो गया ये 4 प्लस 3 बाई 4 माइनस 2। तो हम देख रहे हैं कि 16 प्लस 3 नीचे 2 हो गया, 19/2। दिस इज आवर आंसर, ये मीनिंगफुल आंसर हुआ, इसका लिमिटिंग वैल्यू हो गया। इवैल्यूएट द लिमिट, ये भी बोलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये भी बोलेगा, तो ये मीनिंग हुआ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं, विचार करेंगे, अच्छे से विचार करेंगे भैया, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन को देखेंगे एंड विशेष बात होगा, नो प्रॉब्लम सॉल्व का उद्देश्य सिर्फ नहीं रहेगा। जैसे ये प्रॉब्लम देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 हुआ, x का पावर x टेंड्स टू 3 है, x टेंड्स टू 3 है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है भैया, एंड देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3, x का पावर 4 माइनस 81 बाई 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये जो है सो प्रॉब्लम है भाई, इसका वैल्यू निकाल रहे बोले। तो हम क्या देख रहे हैं, व्हेन इफ यू पुट x इक्वल टू 3 इन दिस 3, तो क्या देखें कि इफ यू पुट x इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा, इंप्लाइज व्हाट इट विल बी, 3 का पावर 4 माइनस 81। देखिए 2 इंटू 3 स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, माइनस 5 इंटू 3 ऐसे लिखेंगे, माइनस 3 लिखेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, 3 का पावर 4 माने 81 माइनस 81, ये 0 हो गया। ये भी देखिए 9 टू जा 18, ये 5 टू जा 15, 3 18, 18 माइनस 18, ये 0 हो गया। एंड दिस इज 0/0 फॉर्म हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये हुआ। ये कैसा फॉर्म हुआ, कैसा ये टाइप्स का बात हुआ कि ये डिटरमाइन नहीं कर पाए कि क्या होगा इसका मीनिंग। सो मीनिंग बोल रहे हैं कि व्हिच कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, वी कैन नॉट से 0/0 मीन्स व्हाट। हम 0 0 काट देंगे, 1 लिख देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ डिजिट नहीं है, ये 0 है भैया। कोई नंबर होता तब आप काट सकते थे, लेकिन ये सो बात नहीं है। तो इसको 0 नहीं लिख सकते, 0 बाई समथिंग, 1 2 3 5 कोई नंबर रहेगा नॉन 0 वाला, तब 0 होगा। ये 0/0 है, इसको मीनिंगलेस फॉर्म भी बोलते हैं। अनडिफाइंड, नो डेफिनेशन, व्हाट इज दिस। इनडिटर्मिनेट मीन्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो मीनिंग बोल रहा है कि ये 0/0 फॉर्म हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मीन्स लेम को डायरेक्ट यदि x इक्वल टू 3 रखे तो इनडिटर्मिनेट आ गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसको मीनिंगफुल आंसर लाने के लिए हमको अब कुछ करना है, इसमें कुछ। तो भाइयों, अब ऐसे प्रॉब्लम में ये क्या हुआ, ये प्रॉब्लम में समझे जैसे कोई प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन में ये डिजीज जैसा बात हो गया कि ये मीनिंगफुल आंसर नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए कुछ दवा होगा, हर डिजीज के लिए कुछ न कुछ दवा होगा। तो ये कुछ क्या दवा होगा, जैसे कि अब सर दुख रहा है तो आप कुछ ले लो, बुखार लग रहा है तो सिरामोल ले लो, वैसे ही इसमें किस टाइप का ये प्रॉब्लम है, डिजीज है इसमें, तो इसको फैक्टर कर देने से इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट जाएगा। तो ये एक तो दवा हुआ। कहीं पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड भी कर करके वेरिएबल से डिवाइड कर दिए तो आपको मीनिंगफुल आंसर आएगा, अदरवाइज मीनिंगफुल आंसर नहीं आएगा। तो ऐसा इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 होता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी होता है, एंड इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ये भी होता है। दीज ऑल आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसको भी बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। दे आर ऑल्सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, but we are talking about especially here 0/0 only, that is other thing, but all are indeterminate form. They are also indeterminate form. If you see like this, that is also indeterminate. We have to remove this disease. These are disease of this problem to find the value of any function. Limiting value find करने के लिए these are disease. इसके अब दवा के रूप में क्या हुआ कि कभी फैक्टर करेंगे, कभी कोई चीज से डिवाइड करेंगे, कभी रेशनलाइज कर देंगे भैया। जैसे √x + 1 - 3 ऐसा रहेगा, तो √x + 1 + 3 ऐसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ताकि
इंडिटर्मिनेट फॉर्म हट जाए, कभी रेशनलाइज करने से भी हट जाएगा। या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला भी होता है, लिमिट x टेंस टू 0, भाइयों विचार करेंगे 0 sin h बाई h इक्वल टू 1 ऐसे, या x टेंस टू 0 ये भी बोल सकते हो sin h बाई x इक्वल टू 1 ऐसा भी होता है, या 10 में भी हो सकता है h बाई h ये भी 1 होगा, ऐसा हो सकता है। या लिमिट x टेंस टू ये भी 11 क्लास में फॉर्मूला है, x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a, ऐसा टाइप का है, तो दिस इक्वल टू n इंटू a का पावर n माइनस 1 होगा, ये भी है भैया, ये भी एक तो बात हुआ। दीज आर द मेडिसिन टू रिमूव दिस डिजीज। ये जो प्रॉब्लम इंडिटर्मिनेट फॉर्म था उसको रिमूव करने के लिए ये फार्मूला सब यूज हुआ। डिवाइड भी करेंगे, कभी फैक्टराइज करेंगे, कभी रेशनलाइज करेंगे, कभी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, कभी ये फार्मूला यूज हो सकता है। एंड दीज आर मेडिसिन, इसका यूटिलाइज होगा टू रिमूव दिस इंडिटर्मिनेट फॉर्म। तो कैसे होगा, फैक्टर कर रहे हैं इसको, देखते ही लग रहा है कि फैक्टर होने वाला है भैया। तो लिमिट x टेंस टू 3, तो ये x स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, -9 का स्क्वायर लिख दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा लग रहा है। एंड ये 2x स्क्वायर है, एंड थर्ड टर्म 3 था, 3 2 6 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे -5x है तो -6x एंड प्लस x होगा भैया, -3, तो ये फैक्टर हो रहा है भैया, विचार करेंगे तो x टेंस टू 3, ये क्या देखिए x स्क्वायर -9 एंड x स्क्वायर प्लस 9 ऐसा होगा, विचार करेंगे भैया। तब ये क्या होगा, 2x कॉमन लिए तो x -3 होगा, +1 कॉमन लिए तो x -3 होगा। तो हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो फिर देखिए लिमिट x टेंस टू 3 ऐसे लिखे, तो हम देखिए इसको भी फैक्टर हो सकता है, x + 3 x -3, ये भी देखेंगे, जब तक फैक्टर होगा तब तक हम करेंगे। एंड इंडिटर्मिनेट फॉर्म हटाने का ये मेडिसिन हो गया, यहाँ पर ये दवा का काम कर रहे हैं, इसको ये समस्या हटाने का काम कर रहा है। 2x + 1 इंटू x -3 ये हुआ, एंड ये x -3 क्या हुआ भाइयों, कैंसिल हो गया, x -3 कैंसिल हो गया। तो अब हमको इंडिटर्मिनेट फॉर्म जो था ना, बिकॉज ऑफ यही x 3 रखने से 0 होता था, x -3 ये टर्म ही हट गया, अब सब प्लस वाला है। देखिए अब वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, मीनिंगफुल आंसर आएगा, मतलब दवा कर दिया, वो रिमूव हो गया, अब पॉजिटिव केस हो गया, पॉजिटिव केस था अब नेगेटिव हो गया, सो मतलब हो गया ये दवा कर दिए कोरोना वायरस का, तो ये अब नेगेटिव हो गया भाई। तो x = 3 इसमें रख दिए तो क्या होगा, 6 हो गया, ये 9 + 9 हो गया, 18 हो गया, विचार करेंगे भाई, 3 रखे, 6 + 1 7 हो गया, 18 6 जा 108, एंड दिस इज 7, दिस इज आवर मीनिंगफुल आंसर। तो भाइयों ये क्लास 12 का क्वेश्चन है, सो देखिए 26 नंबर का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन है। बोल रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ f(x) इज कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट। ये बोल रहे k cos x pi - 2x if x is not equal to pi/2, and 3 if x is equal to pi/2। दिस x is not equal to pi/2 माने क्या हुआ कि x का वैल्यू pi/2 नहीं है, इसका मतलब pi/2 नहीं है, तो क्या हुआ, x का वैल्यू pi/2 से कम भी या ज्यादा भी दोनों है, लेकिन इक्वल टू नहीं है, सो मीनिंग बोल रहे इक्वल टू नहीं है, मतलब क्या हुआ, कम भी या ज्यादा भी, यही बात हुआ। लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों यही होगा, pi/2 से कम वाला भी वैल्यू, ज्यादा वाला वैल्यू, यही वैल्यू होगा, सो मतलब हुआ। एंड इक्वल टू pi/2 में ये 3 वैल्यू दिया हुआ है, तो कॉन्टिन्यूस दिया है, इसका मतलब हमको लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालना है एंड इक्वल करना है, क्योंकि ये बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, दैट्स वाई लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट विचार करेंगे एट h = pi/2 ये लिख रहे हैं, तो लिमिट विचार करेंगे h टेंस टू 0, पिछले वीडियो में देखेंगे भैया, h टेंस टू 0 f pi/2 - h, लेफ्ट हैंड लिमिट है, pi/2 में कुछ कम, क्या कम, h कम, वेयर h इज वेरी स्मॉल, नियरली 0, सो मीनिंग है भैया, पहले भी देखे होंगे, ये सेकेंड वीडियो है। एंड h टेंस टू 0 फंक्शन में रख दिए, x के जगह में pi/2 - h, fx k cos x ऐसा है, k cos x के जगह में अब pi/2 - h रख दिए भाइयों, देख रहे हैं यहाँ मीनिंग यही है, fx x के जगह में यही है, रीडिंग मारेंगे तो fx जैसा समझिए, ये जो भी है, तो x के प्लेस में क्या है, pi/2 - h, तो fx में रख दिए x के जगह में pi/2 - h बाई pi-2 इंटू pi/2 - h, ऐसे x के जगह में एवरीवेयर रख दिए भाइयों। लिमिट h टेंस टू 0 तो है ही भाइयों, तो हम क्या देख रहे हैं, यदि h 0 यहाँ पर रख रहे हैं भाइयों, विचार करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो cos 90 0 होता है, ये भी 0 2 कट जाएगा, pi - pi 0/0 फॉर्म हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा भाइयों। यहाँ पर वही मीनिंग है, रिलेटेड बात है, इसलिए 12 क्लास का ये प्रॉब्लम लिए, ये इंपॉर्टेंट भी प्रॉब्लम है, ये भी बात है, पूछा हुआ है, बार बार पूछता रहता है।
तो हम क्या देख रहे हैं कि इस फॉर्म को, इंडिटरमिनेट फॉर्म को, अब या नहीं धरफड़ी में h0 रख देंगे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, मीनिंगलेस, वी कैन नॉट डिटरमाइन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। सो ये दिस जो अब ये बात की है इन्फिनिटिव, इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव, ऐसे को हटाने के लिए क्या किया, फार्मूला यूज किए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला के cos 90 माइनस थीटा जैसा, तो क्या हो गया साइन थीटा, साइन h लिख दिया भाई, विचार करेंगे। एंड ये पाई -2 कर गया, 2 से मल्टीप्लाई -2h प्लस 2h हो गया, विचार करेंगे, ये प्लस 2h हो गया, -2 से मल्टीप्लाई 2 कट गया, -2 से मल्टीप्लाई होगा, इसको भी होगा, माइनस माइनस प्लस 2h, इसको भी होगा, दोनों को होगा। तो इसमें जो मल्टीप्लाई हुआ तो 2 कट जाएगा, पाई रह जाएगा, इसमें जो मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 2h रह गया भैया। तो देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि, तो नीचे में हम क्या देखें कि 2h मात्र रह गया, ये पाई माइनस पाई तो खत्म ही हो गया, तो 2h रह गया सिर्फ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हम क्या लिखे भैया, विचार करेंगे, h टेंड्स टू 0 k/2, ये साइन h/h हो गया। तो अभी देखे थे कि मेडिसिन का बात किए थे, इंडिटरमिनेट फॉर्म को हटाने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/h 1 होता है, इसका वैल्यू 1 लिख k/2 हो गया। सिमिलरली भाइयों राइट हैंड लिमिट का बात कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट एट x = π/2, ये बात कर रहे हैं x = π/2 में, तो यही लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये अभी तुरंत लिखे f π/2 + h, ऐसे लिखेंगे। एंड इसमें हम रख दिए k cos π/2 - h, विचार करेंगे भाइयों, cos π/2 + h रख दिए। एंड ये नीचे में लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो है ही, एंड नीचे में पाई -2 × π/2 + h रख दिए। तो हम क्या देख रहे हैं भाइयों, देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 ये ऐसे ही रहेगा, एंड ये cos 90 + थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, माइनस k sin h हो गया भैया। सो देखेंगे, विचार करेंगे, एंड ये पाई -2 से कट गया, देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस पाई रहेगा, पाई खत्म हो जाएगा, -2 से उसको भी मल्टीप्लाई होगा तो -2h होगा भैया, विचार करेंगे तो ये माइनस खत्म हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, विचार करेंगे k/2, इसको भी थोड़ा साइड कर दिए, एंड साइन h/h देख रहे हैं, साइन h/h, तो भाइयों ये क्या हो गया, साइन h/h माने 1 हो गया, तो हमारा ये भी k/2 हो गया। एंड f फंक्शन का वैल्यू f π/2 जब रखे, f a जैसे हम बोलते थे पहले, तो π/2 रखे, तो दिया हुआ है क्वेश्चन बोल रहे हैं f π/2 x = π/2, तो फंक्शन का वैल्यू 3 दिया हुआ है। सिंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = π/2, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ऐसे इक्वल टू f π/2, ये तीनों बराबर होगा, दैट्स वाई k/2 था लेफ्ट हैंड राइट हैंड, k/2 इक्वल टू ऐसे 3 लिख सकते, देयरफॉर k का वैल्यू 6 हो गया भाइयों, यही हमको निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x = π/2, ये k का वैल्यू 6 हो गया। आज के लिए इतना ही भैया।